WhatsApp। सलूस के मुहिब नाम में तमाम व्यूवर्स की खिदमत में सलाम कबूल हो। खुदाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदामद ने एक दफ़ा फिर हमें ग्रेस टेलीविज़न पर प्रेयर टाइम सेगमेंट में मौका दिया कि हम व्यूवर्स के दरमियान खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम को पेश कर सकें, खुदाम की हमदोस्ताइश कर सकें और इसी तरह उसके आगे अपनी अर्ज़ें मिन्नतें जो हैं वो रख सकें। खुदाम के मुक़द्दस पाक कलाम में उम्र गुम है, खुदाम मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं हमेशा खुदाम के घर में सुकूनत करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो। और मैं जो है वो इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आज हमारे दरमियान जो है वो खुदाम के खादम पास्टर शहबाज जमाल साहब, जो कि एवरीडे गास्पल मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं और इसी तरह जस्टिस फॉर माइनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। और खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। खुदावंद ने जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। हालिया दिनों में ही ये कराची से, हैदराबाद से जो है वो टूर करके आए और वहाँ पे मुख्तलिफ चर्चेज़ में खुदावंद ने को कलाम की खिदमत का मौका दिया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज ये ग्रेस चैनल पर जो है वो खुदाम का ज़िंदा पाक कलाम पेश करेंगे। तो मैं पास्टर शहबाज जमाल को जो है वो वेलकम करता हूँ इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में, खुशामदीद कहता हूँ। और इसी तरह मैं प्रेयर टाइम के में की सारी टीम के लिए, ख़ास तौर पे एल्डर शफीक साहब के लिए, एल्डर लियाकत साहब और बगैर शौकत साहब हैं और मिसिज जेद खोकर साहिबा, जो मिलकर खुदा के काम में, नाम में, जलाल में, कुदरत में आगे बढ़ रहे हैं। ग्रेस चैनल के लिए काम करते हैं। खुदा ने बरकत दे, अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करे। तो भी मैं इस प्रेयर टाइम सेगमेंट में जो है वो वेलकम करता हूँ। और अभी हम सब झुकेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और ख़ास तौर पे इस प्रेयर टाइम सेगमेंट के लिए दुआ करेंगे। और ग्रेस चैनल के सारे जो हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, सेगमेंट चल रहे हैं, उनके लिए भी दुआ की जाएगी। और जो सेगमेंट चलाने को हैं उनकी सारी वर्किंग के लिए भी हम खुदा से दुआ करेंगे कि खुदा तमाम अखराजात में और बाकी सारे मामलात में खुदा हमारा हाथी और रहनुमा बने। तो मैं दुआत करता हूँ। मिसेज जेद खोकर साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो इस दुआ में रखें। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदा की हजूरी को महसूस करेंगे। खुदा के पाक कलाम में जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, मैं तुम्हारे दरमियान हाजिर हूँ। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि हमारा खुदा हमारे दरमियान हाजिर है। अजीम शिव खुदाए कादर अब्देत बाब सलामती के शहीजादे, तो था जो है, जो आने वाला है, हमारे हजरी अब्दी बाप प्यारे खुदावन, दिल और दिल की गहराइयों से प्यारे खुदावन जी लाखों बार तेरा शुक्र अदा करते हैं प्यारे खुदावन। प्यारे खुदावन के तूने हमें मौका दिया कि हम तेरा हमारा पाक और पवित्र नाम ले सकें प्यारे खुदावन। उन कायनात का खालिक और मालिक प्यारे खुदावन, आज मेरे वहाँ की कुंजियाँ प्यारे खुदावन तेरे पास है। तेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता प्यारे खुदावन। मैं शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावन, प्यारे खुदावन ग्रेस टीम के लिए शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावन, इसकी सारी टीम के लिए प्यारे खुदावन शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावन। तो इसकी सारी टीम के साथ होना प्यारे खुदावन,
कि इसी तरह तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें प्यारे खुदावन। जो भी ग्रेस टीवी के कामों में भटक कर हिस्सा लेते हैं प्यारे खुदावन, इन्हें और हिम्मत और ताकत बख्शना प्यारे खुदावन। इस चैनल के सारे खर्चे प्यारे खुदावन जी आप अपने शाही खजाने से पूरे करना प्यारे खुदावन। इसके चेयरमैन के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, उसको सेहत तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी अता फरमाना प्यारे खुदावन, कि हमेशा तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें प्यारे खुदावन। उनके कारोबार को वसी करना प्यारे खुदावन, कारोबार में बरकत बख्शना, आसमान के दरीचे खोल के बरकतों से नवाजना प्यारे खुदावन, ताकि वो तेरे चैनल को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें प्यारे खुदावन और तेरी खिदमत में आगे बढ़ते रहें प्यारे खुदावन। तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें प्यारे खुदावन। जितनी भी प्यारे खुदावन हाजिरीन सबके साथ होना, एक एक को छूना और ब्लेस करना, कि वो हमेशा तेरी खिदमत में लगे रहे, तेरी खिदमत में आगे बढ़े प्यारे खुदावन। मैं इसी तरह पास्टर साहब के लिए दुआ करती हूँ प्यारे खुदावन, जो बखैरियत से इधर पहुँचे हैं प्यारे खुदावन, इनके साथ होना, इनकी रहनुमाई करना प्यारे खुदावन। आज का मैसेज हमारे लिए बाइस बरकत हो प्यारे खुदावन, और मैं दुआ करती हूँ इनको सेहत तंदुरुस्ती देना प्यारे खुदावन। जब इधर से रवाना हो तेरे पाक फरिश्ते इनके साथ हो, इनको सेहत तंदुरुस्ती देना प्यारे खुदावन, ताकि ये भी जगह जगह जाके तेरी खिदमत करते रहे, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे प्यारे खुदावन। दुआ को सुनना कबूल करना, सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अभी वक्त है कि हम इस मुल्क पाकिस्तान को खुदाम की हजूरी में रखेंगे। इस मुल्क पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे मईशत की प्रॉब्लम है, महंगाई की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो पिसे हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बड़े मसाइल का सामना है। तो इस सारे इशू को हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे और इसमें बसने वाली तमाम कलीसियाओं को भी हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे, जो खुदाम के जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए काम कर रही हैं। जलाल के बड़ा खुदा तमाम चैनल्स को खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि चैनल के ज़रिया से खुदाम जो है वो अपना जलाल ज़ाहिर करे। और ख़ास तौर पे जो मसीही अदारे एजुकेशन में, हेल्थ में काम कर रहे हैं, उनकी सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दुआ करेंगे कि खुदाम ऐसी पॉलिसियाँ मुरतब करे ताकि वो मुल्क व कौम के लिए, और ख़ास तौर पे जो है वो मसीही कौम के लिए काबिल इस्ताइश हों। अभी हम सब झुकेंगे, इन सारी बातों को हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। हमारे दरमियान एल्डर लियाकत साहब मौजूद हैं, वो इस दुआ में रहनुमाई करें। खुदा बेटे कुद्दस के नाम में आमीन। आप खुदावंद तेरी हम शुक्रगुजारी करते हैं, तुम्हारी रहनुमाई करता है, मदद करता है, हर वक्त खुदावंद तुम्हारे साथ रहता है। हम तेरी लाखों और करोड़ों शुक्रिया अदा करते हैं। आज खुदावंद ने मौका दिया कि यहाँ ग्रेस चैलेंज के वसीले से खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ पाक खुदावंद सारे ही आज की इबादत, आज की प्रोसेस हम तेरे हजूर में रखते हैं कि हम सब का हाजिर नमन खुदावंद, जो तुमने आज का हमारे लिए खादम भेजा है उसके लिए बरकत चाहते हैं। क्या के कलाम के वसीले से खुदावंद के लोग बरकत पाए, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। ऐ पाक खुदावंद दुआ करता हूँ उनके पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाक खुदावंद जो के उनके पाकिस्तान में खुदावंद। अभी मैं दावत देता हूँ खुदावंद के सूरमा पास्टर शहबाज जमाल साहब, जो आज हमारे दरमियान खुदावंद का जिंदा पाक कलाम लेकर आए हैं। और बताना चाहता हूँ कि एवरीडे गॉस्पेल मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी हैं और इसी तरह ग्रेस टेलीविज़न की टीम का हिस्सा हैं, जस्टिफार मिनॉरिटी के कोऑर्डिनेटर हैं। सो मैं एल्डर शफीक साहब और एल्डर लियाकत साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि उनको हार पहनाएंगे और उसके बाद वो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम पेश करें।
भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, एल्डर साहबान को और ग्रेस टीवी के जो चेयरमैन हैं, भाई हैं हमारे आरिफ जावेद खोखर साहब, उनको और बहन को और बच्चों को मसीह में मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। हम सब जानते हैं कि खुदा का कलाम जो जिंदगियों में ज़िंदगी देता है, वो कभी भी जिस जगह पर भी सुनाया जाए, जिस हाल में सुनाया जाए, वो कभी भी बेतसीर वापस नहीं लौटता। तो अभी जब यहाँ पर आने के लिए भाई आरिफ जावेद खोखर साहब ने फ़ोन किया तो मेरे मुंह से ना निकली, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पर थका हुआ था, जिस्मानी तौर पर भी बहुत से काम थे जो आते भी करने पड़े, मगर खुदा के कलाम की वुसअत के लिए जब भी मौका मिला है, ना तो मेरे कदम रुके हैं, ना मेरे हाथ और ना मैं खुद रुका हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम जो है ये ज़िंदगियों में ज़िंदगी देकर अपना जलाल ज़ाहिर करता है। तो अभी हम देख रहे थे कि ये कलाम की कुव्वत जो है, कलाम की कुदरत जो है, इसके बारे में तो मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि खुदा ने मुझे अपनी कलाम के लिए चुना। और जब भाई आरिफ ने 23 ज़बूर की तलावत की तो मैं बड़ा खुश हुआ कि आज मैसेज भी मैं यहीं से देना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम हम सबों के लिए जो बरकत का बायस है, हमारी ज़िंदगियों के लिए बरकत का बायस है। इस कलाम में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बैठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है, बल्कि ख्वाह मौत की साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदा के घर में सुकूनत करूँगा। खुदा के पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी ख़ास बरकत को चाहते हैं। और हम आज सिर्फ 23 बाब की 5वीं आयत की 2 लफ्ज़ों पर हम गौर करेंगे कि तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। तो खुदा का कलाम इस बात से हमें आगाह करता है कि तेल जो है ये बरकत का निशान है। और जब भी कभी भी किसी खादम को या किसी बादशाह को मसा किया जाता था तो उसको तेल के साथ मसा किया जाता था, उसके सर पर तेल उंडेला जाता था, ताकि ये साबित रहे कि खुदा ने इसको बरकत दी है। और वो बरकत इसी तरह खुदा का बंदा दाऊद अपने मुंह से इनका अल्फाज का अदा करता है, इन अल्फाजों को कि तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। तो लबरेज कहते हैं कि भरा हुआ नहीं बल्कि ओवरफ्लो होता हो, बाहर गिरता हो। तो ये खुदा अपने खादमों को इस बात से आगाह करता है कि अगर मेरा खादम जिसे रूह कुदस का मसा है, जो रूह कुदस के मसा के साथ इस दुनिया में खुदा ने उसे मखसूस किया है, उसको बरकत दी है, तो वो इस बात को डिक्लेयर करता है कि तूने मेरे सर पर मेरा प्याला लबरेज होता है। थैंक यू जीसस। बहुत से खादम जो खादमों को देख देख कर ही कहते हैं कि हम भी खिदमत में आना चाहते हैं या आ गए हैं, तो यकीन जाने के बाइबल मुकद्दस इस बात से आगाह करती है कि अगर कोई मेरा खादम है तो फिर उसके वसीला से बरकत मिलती है, क्योंकि बरकत का मसा जो खुदा ने उसे रूह कुदस का मसा दिया है, ये कभी हो नहीं सकता कि जहाँ पर खुदा का रूह हो वहाँ पर बेरोजगारी हो, जहाँ पर खुदा का रूह हो वहाँ पर बीमारी हो, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जहाँ पर खुदा है वहाँ पर तो हलचल सी मची होती है। लोग ढूंढते फिरते हैं
हमें यहाँ से मिल जाए, खुदा हमें यहाँ से मिल जाए, खुदा हमें मंदिर से मिल जाए, मस्जिद से मिल जाए, खुदा हमें चर्च में मिल जाए, खुदा हमें किसी गुरुद्वारे में मिल जाए, मगर खुदा तो दोनों हाथ फैलाए हुए खड़ा बुलाता है कि बोझ के थक के मांदे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। तो आराम, सुख, चैन, बरकत सिर्फ मेरे खुदा के पास है, जो खुदा ने अपने खादम के सर पर उंडेली। और फिर दाऊद इस बात का इकरार करता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे चलाने वाला है, मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। और जब हम कलाम मुकद्दस की तरफ गौर करते हैं तो पैदाइश पहले बाब में लिखा है कि खुदा ने नजर की तो जमीन पर पानी ही पानी नजर आया, और लिखा है कि खुदा की रूह पानियों की सतहों पर जुम्बश करती थी। और आज भी वही खुदा जब अपनी रूह के साथ जुम्बश कर रहा था तो फिर उसने इस बात का इकरार किया कि मैं इंसान के साथ मोहब्बत करता हूं, मैं इंसान बनाऊंगा और उसको अपनी शक्ल शबी पर बनाऊंगा। ये बात इस बात का अंदिया देती है कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। और बहुत से लोग जो घिनौनी बातों में गिरकर, बहुत से पास्टर भी हैं जो खुदा के कलाम को सुनकर फिर वो दुनियावी बातों में मशगूल हो जाते हैं, जो खुदा को खुदा नहीं मानते। तो फिर खुदा का ये जो मैसेज है कि तूने मेरे सर पर तेल वाला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। और खुदा कभी भी अपने खादम को बेबरकता नहीं रहने देता जो खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, क्योंकि खुदा उनको गिफ्ट में होली स्पिरिट देता है, जो हमारा दूसरा मददगार है, जो हमें मौत की वादियों में भी ले चले जाए तो हमें खौफ नहीं रहता। पिछले दिनों जब मैं सिंध गया तो सिंध में कुछ लोग, मुझे वहाँ के जो हिंदू लीडर थे, वो कहने लगे कि पादरी साहब आप यहाँ पर आ तो गए हैं, तो यहाँ पर तो हालात बहुत खराब है, यहाँ पर तो 5 बजे के बाद लोग रोड पर नहीं निकलते हैं, डाकू लूट लेते हैं। तो मैंने कहा कि मेरे साथ खुदा है और मेरे पीछे दुआएं हो रही हैं, खुदा मुझे कुछ नहीं होने देगा यहाँ पर। तो फिर खुदा ने वहाँ पर कलाम को सुनाने का मौका दिया और बहुत से जानों ने खुदा के कलाम को सुनकर खुदा के कलाम पर अमल किया और फिर बपतिस्म के लिए तैयार हुए और खुदा के रूह ने उनको छुआ है। और आज तक वो रास्ते में है कि खुदा यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि रूह कुदस का जो मसा है वो कभी रुकता नहीं है। वो जब भी किसी जगह पर डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो रुकता नहीं, बल्कि बहुत सी जानों को बरकतें देता रहता है। इसकी बहुत सी मिसालें खुदा के कलाम में लिखी है कि खुदा के कलाम में अगर हम नबियों की तरफ गौर करें तो नबियों ने रूह के मसा से मुलब्बस होकर बहुत सी जानों को खुदा के पास लाने का उन्होंने एक प्रोटोकॉल जो उनको टास्क मिला था उसको उन्होंने अचीव किया है। और फिर हम आगे बढ़ते जाए तो वो ट्रांसफर होता 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 खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्दस से भरा हुआ जब वो किसी मुर्दा के पास भी जाता तो उस मुर्दा को जिंदा कर देता था, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा अपने नाम की खातिर अपने लोगों को इस बात को पूरा करता है कि तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। और जब कोई भी खादम इस आयत को पूरा करता है कि रूह कुद्दस ने उसे क्या किया हुआ है, मसा दिया हुआ है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। तो ये जग जो है, ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो चंद गिलास और एक खाली जग पड़ा हुआ है, मुझे भाई पूछ रहे थे कि खाली जग को की कर रहा है।
तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर इसको कोशिश करूंगा कि हम समझें कि ये खाली जग क्यों है। बहुत से खादम ऐसे हैं जो खुद भी खाली हैं और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी खाली हैं। उनकी कलीसिया भी ऐसी डावाडोल फिर रही है। मगर अगर कोई शख्स जिस पर ये बात पूरी होती है, जिस तरह दाऊद कहता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है, और अगर खादम बाबरकत होगा, खादम भरा हुआ होगा, जब उसका प्याला लबरेज होगा तो उसके साथ जो एंडल लगे होंगे, डीकन लगे होंगे, जो उसके साथ भक्त लगे होंगे, जो बहनें लगी होंगी, जो बच्चे लगे होंगे, वो भी क्या करेंगे? जब ओवरफ्लो होगा तो किन में गिरेगा? उन साथ वाले लोगों में गिरेगा। और फिर साथ वाले लोगों के साथ जो कलीसिया के साथ लोग जुड़े होंगे वो भी बाबरकत होंगे, और यूं वो सारी कलीसिया बाबरकत होगी। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि तूने मेरे सर पर, अगर उसके मसा की तरफ हम ध्यान करें तो अलीशा अपने साथ से धूना मसा लेकर निकला हुआ है, और खुदा ने उसे इतना इस्तेमाल किया है, इतनी बरकत दी है कि वो जिस जगह भी जाता है वहां पर वो कोई ना कोई मौजज़ा करता हुआ जाता है। क्यों करता है? क्योंकि रूह का धूना मसा उसके साथ है, उसका प्याला लबरेज है, उसके साथ जो भी लग जाता है वो बाबरकत होना शुरू हो जाता है। और यूं खुदा के कलाम में जो अल्फाज लिखे हैं वो पूरे होते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये कलाम कभी भी बेतसीर वापस नहीं लौटता, बल्कि ये बहुत सारा फल लाता है। और ये जग खाली जग नहीं है। ये आपके ग्रेस टीवी चैनल के चेयरमैन हैं, ये ग्रेस टीवी का चेयरमैन है, और इसके साथ जितने भी इस टीम के लोग हैं वो भी बाबरकत होंगे। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि मेरा प्याला लबरेज होता है। तूने मुझे मेरे सर पर क्या कर दिया? तेल मर दिया है। तेल मरना इस बात का सबूत है कि खुदा के रूह ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, खुदा के रूह ने साया कर दिया है। और वो खुदा का रूह जब भी किसी के ऊपर साया करता है तो उसको अपने भेद की बातें बताता है, उसको लोगों को बचाने के लिए अवेयरनेस देता है, उसको लोगों के लिए बरकत की बातें बताता है, ताकि उनकी जिंदगी में बरकत आए, रिवाइवल आए, चेंजिंग आए, तब्दीली आए। क्योंकि ये बहुत सारी चीजें हैं कि खादम जो हो बरकत आना फिर खादे भी बेबरकत है तो फिर जो नाल लगे होंगे एल्डर भी बेबरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा ने उसको मसा नहीं दिया। उसको पता ही है कि रूह कुदस क्या है, होली स्पिरिट क्या है। होली स्पिरिट तो वो है जो बिगड़े हुए काम जो होते हैं खुदा वो भी अपने खादमों से करवा देता है। क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा यीशु मसीह गैरासीनियों के इलाका में जाते हैं, जहां पर कोड़ियों का एक इलाका होता है कि कोड़ियों को मुल्क से, शहर से एक कोने में लगाया होता है कि भाई तुमने वहां पर रहना है। तो कोई एल्डर, कोई शागिर्द, कोई उसका चहेता जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पता था कि कौन लग जाएगा, जो गए तो कौन लग जाएगा, जो गए तो मुश्किल चुकाई जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे। मगर खुदा यीशु मसीह पूरी कुदरत के साथ, क्योंकि खुदा का रूह पर था, क्योंकि खुदा ने उसे मसा किया हुआ था, बरकत दी हुई थी, वो खुदा का बेटा था। और जब वो खुद उस इलाके में जाता है तो वो कोड़ियों को शफात मिलना शुरू हो जाती है, और बहुत से कोड़ी शफात को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि खुदावंद का प्याला लबरेज था। और उसके साथ जितने शागिर्द लगे हुए थे वो भी बाबरकत हो गए, उनको भी खुदा ने बाबरकत बना दिया। और उन सब का नाम इस बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, क्योंकि ये कलाम वो कलाम है
जो सारी दुनिया में सब नामों से ज़्यादा मोतबर है और इज्जत के लायक है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खुदा के कलाम के मुनाफी, जो अपने आप को खुदा का कहता है कि खुदा के कलाम के मुनाफी कोई बात करे, कोई खुदा के हुक्म को तोड़े, क्योंकि खुदा का रूह उसे झंझोड़ता रहता है, उसे खींचता रहता है कि ये काम तूने नहीं करना, ये काम तूने किया तो तेरे लिए मौत बन जाएगी। क्योंकि खुदा अपने खादमों को आग के शोलों की मांग इस्तेमाल करता है। खुदा अपने खादमों को रथों की तरह इस्तेमाल करता है। जिस तरह खुदा चाहता है खुदा अपने लोगों को लीड करता है। तो उस खुदा के लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, उस खुदा के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, उस होली स्पिरिट के लिए हमें खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए कि जो खुदा ने हमारा दूसरा मददगार हमें दिया है। और ये वो बरकत है, ये वो कलाम है। जब भी जिस हाल में, जिस घर में, जिस चैनल पर, जिस जगह पर, जिस शहर में, जिस गांव में, जिन खेतों में, किन हरालियों में ये कलाम सुना दिया जाए तो वो कभी भी बेतसीर वापस नहीं लौटेगा। और आज इस बात को बताना चाहते हैं कि जितने लोग भी इस खुदा की खिदमत में सरगर्म हैं और रूह कुद्दस के भरे हुए हैं, वो अपनी कलीसियाओं के लिए भी बाबरकत होंगे। और हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो ना खुद बरकत को जानते हैं, ना बरकत का पता है, ना रूह को जानते हैं, बल्कि रूह कुद्दस के खिलाफ मनादी करते हैं। मैं बहुत सारे मिशनों की तरफ एक देख रहा था कि यहाँ पर भी बहुत बड़ी एक मिशन है जो होली स्पिरिट को मानती नहीं है। मुझे बड़ा धचका लगा कि कौन है जो रूह कुद्दस का ना माने। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई मसीह के खिलाफ कोई बात कर दे तो उसके लिए माफी हो सकती है, मगर अगर कोई रूह कुद्दस के खिलाफ बात करे तो वो बगैर सजा मिले छूट नहीं सकता। तो हमें इस खुदा का पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी अक्ल के साथ खुदा के कलाम को पेश करना है, क्या इसको अपनाना है। क्योंकि ये खुदा का कलाम ये कोई खेल नहीं है या ये कोई मजाक नहीं है कि हम खुदा का कलाम उठाएं और फिर कहें कि हम खुदा के लोग हैं। तो खुदा अपने खादमों को अगर वो खिदमत में है तो उन्हें अपने जलाल के लिए अपनी कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो खुदा है। वो कोई आम शख्स नहीं है, वो कोई पासिशवास नहीं है, वो कोई एल्डर नहीं है, वो कोई भाई चैनल का चेयरमैन नहीं है, बल्कि वो तो खुदा है। वो खुदा है, उसकी इतनी ताज़ीम होनी चाहिए कि जिसके वो लायक है। वो ऐसा नहीं कि गुनाह करे और फिर कहे कि कोई बात नहीं, बल्कि खुदा अपने मुंह से जो अल्फाज निकालता है वो कभी भी तब्दील नहीं करता, बल्कि उन अल्फाजों को पूरा करता है। तो ज़रूर है, आए खुदा के कलाम को अपने हाथों में लें, बल्कि इसको अपने गले का तौक बनाएं, बल्कि माथे का झूमर भी बनाएं, ताकि खुदा हमारी जिंदगियों से जिंदगी दे सके। बहुत से लोग जिंदा भी होते हैं मगर वो रूहानी तौर पर मुर्दा ही होते हैं, वो जिंदा नहीं होते। उनके लिए दुआ की अपील है कि उनके लिए दुआ की जाए कि खुदा उनको भी जिंदा करे, उनको भी जिंदगी दे। आए हम सब अपने सर को झुकाएं और इस कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत को मांगते हैं। अपने सर को झुकाएं। पास्टर शहबाज जमाल के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं
कि खुदावन ने उन्हें अपने जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए ग्रेस टेलीविज़न पर इस्तेमाल किया। सो अभी हमारे पास वक्त है कि हम प्रेयर रिक्वेस्ट में उन लोगों को खुदावन की हजूरी में लाएं जो बीमार हैं, लाचार हैं, मसाइल का शिकार हैं। और ख़ास तौर पे मैं उन बेटियों को खुदावन की हजूरी में लाना चाहता हूँ जिनके औलाद नहीं है। बेटी शमाइला है, बेटी सना है, बेटी शाजिया है और बेटी नरीन है। इन बहनों को हम खुदावन की हजूरी में लाएंगे कि खुदावन जो है वो अपना रहम, अपना फजल वाला हाथ जो है वो उन पर करे और इनकी मन की मुरादें जो हैं वो पूरी करें। और इसी तरह मैं उन लोगों को भी जो बीमार हैं, ख़ास तौर पे भाई सदीक सांदा से हैं जो बीमार हैं, लाचार हैं, उनको हम खुदावन की हजूरी में रखेंगे। बहन सोनिया को, उसकी बेटी को खुदावन की हजूरी में रखेंगे। सारी उनकी प्रॉब्लम जो बीमारी यीशु के नाम से जाती है। और इसी तरह बेटी लीज़ा जो कि 10-12 साल की है, शुगर की प्रॉब्लम है, उसको हम खुदावन की हजूरी में रखेंगे। बहन एग्नस को खुदावन की हजूरी में रखेंगे कि खुदावन सारे मसाइल को, प्रॉब्लम्स को, आँखों की प्रॉब्लम्स को, शुगर को, ब्लड प्रेशर को खुदावन जो है वो अपने नाम से, अपनी कुदरत से, जलाल से दफ़ा दूर कर दे। और इसी तरह बुजुर्गा बहन परवीन बीबी की आँखों की प्रॉब्लम के लिए दुआ करेंगे। शाहद के जबड़े के लिए जो है वो दुआ करेंगे। और इसी तरह भाई सैमुअल जो सियालकोट से हैं, जिनकी टांग टूटी हुई है, उनको भी हम खुदावन की हजूरी में जो है वो लाएंगे। और इसी तरह भगत शौकत साहब जिनके जो है वो माली मसाइल का जिनको सामना है, उनकी पेंशन का और दूसरे रिटायरमेंट के जो रकम है, उनके लिए भी हम दुआ करेंगे कि खुदावंद अपना रहम, अपना फजल ले ले ताकि ये सारे मसाइल यीशु के नाम से हल हों। और इसी तरह ख़ास तौर पे मैं शरून की कमर के लिए, एंथनी की जॉब के लिए और डॉक्टर रॉबर्ट हैं, मेयर गौरी फैमिली जो हैं वो, उनको भी हम खुदाम की हजूरी में रखेंगे। सो मैं खुदाम के खादम को, अल्लाह को दावत दूंगा कि वो सामने आए और हम सब मिलकर इस प्रेयर रिक्वेस्ट में इन तमाम लोगों को खुदाम की हजूरी में रखेंगे कि खुदाम अपना रहम, अपना फजल इन पर जो है वो दे। बुजुर्ग आसमानी खुदावन तो जब मेहरबान नजरी अपनी खुदावन है तेरी हजूरी में प्रेयर रिक्वेस्ट में मशहूर है जलाल की इन लोगों को तेरी लपेट में दे देते हैं। खास तौर पे मेरे खुदावन बहनों को, बहन शमाइला को, सना को, शाफिया को, बहन नरीन को तेरी हजूरी में दे देते हैं। जिस तरह मेरे खुदावन ने मेरे खुदावन अपना रहम, अपना फजल देगा, उसकी दुआओं का जवाब दिया जलाल के बरकत, इसका रहम दिया जलाल के बरकत, उसे आल शक्ति हिम्मत बरकत दी जलाल के बरकत। इसी तरह गैरों को तेरी लपेट में देते हैं जलाल के बरकत। तेरा पाक रुखान से, तेरी पाक कुदरत से तेरा शुक्र करना भूल जाए जलाल बरकत दे जलाल के बरकत, ताकि ये बहनें दुश्मन बने तरक्की करें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले जलाल के बरकत। और इसी तरह तेरी लीज़ा को तेरी हजूरी में देते हैं, शुक्र की सारी प्रॉब्लम तेरे शुक्र करते रहते हैं। और इसी तरह कैंसर को तेरी हजूरी में दे देते हैं जलाल के बरकत, सारी शुक्र ब्लड प्रेशर या उसकी प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम से जाती है जलाल के बरकत। और इसी तरह यीशु मसीह का फजल, रूह कुद्दुस की रफ़ाकत, शराकत इन तमाम खानदानों के साथ, इस देश की जैनों के साथ और तमाम आलमगीर कलीसियाओं के साथ और कौम बनी इस्राइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन।